तो हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है काजू नमक पानी की रेसिपी, जो कि बहुत सिंपल मैंने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको वीडियो समझ नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे मैं लूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा लिया है, अजवाइन लिया है, नमक लिया है और मैदा लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बेकिंग पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है मीठा सोडा। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन। तो यहाँ पे मैंने लिया आधी छोटी चम्मच नमक और यहाँ पे मैंने लिया 2 कप मैदा। तो मैं इसको पर एक बाउल में डाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें मैं डाल दिया मैंने 2 कप मैदा। मैदे को छान के लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने अजवाइन को हल्का सा क्रश करके डालेंगे। अगर आप अजवाइन नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसमें अजवाइन बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे या घी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी जो क्लिप है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है जब मैंने इसमें ऑयल डाल के अच्छे से मैश किया था। तो आप इसमें ऑयल डाल लीजिएगा। अगर आपने ऑयल नहीं डाला तो वो जो आपके नमकीन होगी, वो काजू की जो नमकीन बनाएंगे आप नमक पारे, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और बहुत ही हार्ड बनेगी। तो आप इसमें तेल या घी आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंद गया है, मैदा। तो मैं इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। ये थोड़ा रेस्ट कर ले। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। तो अब मैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इस मैदे को भी गूंद लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा अंदर की तरफ। तो इसके बाद हम बना लेंगे इसकी लोई। तो हम रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोई बनाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सॉफ्ट सा हम बना लेंगे इसकी लोई। देखिए, तो इसी तरीके से मैं सारी लोई बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी लोई बना ली है। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। लोई के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल को, और हम इसमें आटा या मैदा कुछ नहीं लगाएंगे। हम इसी से हम इसको रोल कर लेंगे, इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो हम इसको मोटा ही बेलेंगे, पतला नहीं बेलेंगे रोटी की तरह, हल्का सा मोटा बेलेंगे। तो मैं इसको एक बार बेल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको बेल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी मोटी रखी है मैंने। तो आप किसी भी बॉटल का, किसी का भी ढक्कन ले सकते हैं और यहाँ पे मैं इसको हल्का सा प्रेस करके पीछे की तरफ आप इसको खींचिएगा। तो यहाँ पे इसको हल्का सा मून की शेप में हम इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको दबाइएगा और पीछे की तरफ अपनी तरफ साइड में खींचिएगा। तो इस तरीके से शेप बन जाएगी एकदम काजू की शेप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिखने में तो सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। तो आप देख लीजिएगा 1-2 बार और। इसमें हल्का सा आपने प्रेशर देते हुए पीछे की तरफ खींचना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा पास से। तो यहाँ पे आपको दबाना और पीछे की तरफ खींचना है। तो इसी तरीके से मैं बना लूँगी सारे। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हल्का सा प्रेशर देते पीछे खींचना है। तो मैं मिलती हूँ आपको सारे बनाने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सबको बना लिया। थोड़ा सा मैंने गैप में रखा है क्योंकि ये आपस में चिपक सकते हैं। तो आप चाहे तो हल्का सा मैदा इस पर डस्ट कर लीजिएगा, ये चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो मैं तेल को मीडियम गर्म करना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मीडियम गर्म है। तो मैं इसमें एक एक करके डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे, आप चाहे तो सारे एक साथ डाल सकते हैं, तेल में अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा ऑयल है वो मीडियम गर्म है। अगर आपने हाई पे किया तो वो जल्दी से ऊपर से तो पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डाल लेती हूँ और इसको हल्के से हम ऊपर से ऐसे मिक्स कर लेंगे, तेल को हल्का हल्का चला लेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से हम इसको पका लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ एक साइड से, फिर मिलती हूँ दूसरी साइड से। तो यहाँ पे मैं इसको पलट लेती हूँ। तो इसको इस तरीके से आप तेल को अच्छे से मिक्स कीजिएगा और फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। और जब आपको निकालना हो तो उस टाइम फ्लेम को आप थोड़ा सा हाई करके इसको अच्छा सा कलर लाने के बाद इसको निकाल सकते हैं। तो मैं इसको चला दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो मैं इसको चला कर अच्छे से, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर दिया। मैं इसको निकाल लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने निकाला है और ये कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो अब हम बनाएंगे इसका मसाला, जो ऊपर आपको जब आप मार्केट में जाते हो और आपको दिखता है ना ऊपर से हल्का सा तीखा सा मसाला, तो हम वही बनाने जा रहे हैं। तो चलिए तो उस मसाले को देख लेते। तो यहाँ पे मैंने लिया नमक, तो नॉर्मल जो खाने वाला नमक। यहाँ पे लिया है मैंने आमचूर पाउडर, यहाँ पे मैंने लिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे लिया है काला नमक। तो उसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया बाउल, छोटा बाउल, इसमें मैं डालूँगी। यहाँ पे मैंने डाला नमक आधी चम्मच और यहाँ पे मैंने डाला आधी चम्मच आमचूर पाउडर और यहाँ पे मैंने डाला आधा चम्मच नमक, नॉर्मल जो हम खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं वो वाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्स हो चुका है। तो मैं एक और बाउल ले लेती हूँ, इसमें मैं डाल लूँगी अपने ये काजू किए हुए, काजू जो मैंने फ्राई किए हुए हैं, मैदे वाले काजू। इसको अच्छे से इसमें मैं डाल लेती हूँ एक बाउल में। इसके बाद हम डालेंगे मसाला। तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप इसमें हल्का सा तीखा जो लाल मिर्च आता है ना, लाल मिर्च पाउडर आप डाल सकते हो। तो मैं इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसमें हल्का सा चीनी डाल सकते हैं, शुगर पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, और ये खाने में बहुत क्रिस्पी है। तो मैं इसको सर्व कर लेती हूँ एक छोटे बाउल में। तो अगर आपको इस दिवाली पे चाट बनाने का मन है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जो भी मैंने अभी इस्तेमाल किया है चीज़ें, मैं उसका भी क्वांटिटी सारी दे दूँगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं आपको मिलती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।